एक पल के लिए इमेजिन करो, तुम रात को बिस्तर पर लेटे हो और तुम सोचते हो कि कल क्या होगा। एग्जाम में फेल हुआ तो क्या मैं अपनी फैमिली को एक सिक्योर लाइफ दे पाऊंगा? जैसा भी मेरे हालात है, क्या मैं सर्वाइव भी कर पाऊंगा? ऐसे अनगिनत सवालों से तुम्हारा तेजी से दिल धड़कने लगता है और नींद उड़ जाती है। और एक छोटी सी सोच तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर को अंधेरे में दिखाती है। ये दिमाग जो तुम्हारा था और तुम्हारा दुश्मन क्यों बन गया? क्योंकि तुमने उसको कभी समझा ही नहीं, तुमने कभी उसे कंट्रोल किया ही नहीं, बल्कि वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा था। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास समय है कि तुम उस डार्क फ्यूचर को बदल सकते हो। अगर तुम आज अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे तो तुम अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं और एक बेटर लाइफ जी सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 प्रैक्टिकल और प्रूवन मेथड्स बताने वाला हूँ और वो पॉइंट्स बताऊंगा जिनको यूज़ करके तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। तो चलो सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 1, स्टॉप ओवर थिंकिंग। जैसा ही मैं तुम लोगों को इंट्रो में बता चुका हूँ, तुम लोग कभी किसी काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। क्यों? ओवर थिंकिंग की वजह से। तुम लोग कुछ भी काम स्टार्ट करने वाले होते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आता है और उस थॉट की वजह से तुम्हारे दिमाग में और थॉट क्रिएट होते हैं, जिस वजह से तुम एक लूप में फंस जाते हो और ओवर थिंकिंग करने लगते हो, जिस वजह से तुम कभी किसी काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। देखो, हमारा जो माइंड है वो बंदर की तरह होता है। वो इधर उधर बिन फालतू की चीज़ों में उछलता रहता है और हमारा टाइम और एनर्जी बर्बाद कर देता है बिन फालतू में। तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल में करने के लिए मेरे पास 3 साइंस बेस्ड प्रूवन मेथड्स हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं। तो चलो एक एक करके उसको बड़े से समझाते हो। 3 पॉइंट्स हैं, तीनों को कवर करते हैं। पहला मेथड है 5 सेकंड रूल। इस मेथड के अकॉर्डिंग जब भी तुम्हें ओवर थिंकिंग हो तो तुम्हें क्या करना है, 5 से 1 तक काउंटडाउन स्टार्ट करना है और उसके बाद तुम्हें कोई भी छोटा मोटा काम करना है। लाइक चाहे तो तुम पानी पी सकते हो, अगर तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, तो बैठे हो तो खड़े हो जाओ, टॉयलेट करने चले जाओ, थोड़ा टहल लो। लेकिन तुम्हें अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है तो तुम्हें कोई भी छोटा मोटा काम करना है। हाँ, फ़ोन नहीं देखना, ना ही कोई नोटिफिकेशन देखनी है, और तुम्हें कुछ भी छोटा मोटा काम करना है। इस वजह से तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होएगा और जब तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो तुम किसी सही टॉपिक पर आइडिया सोच सकते हो या कोई भी तुम्हारा जो प्लान है तुम करना चाहते हो, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। सेकंड मेथड है व्हाट इफ फ्लिप। इस मेथड के अंदर जब भी तुम ओवर थिंकिंग करो तो तुम्हें अपने थॉट्स को पलट देना है। पलट देना है मतलब सोच को बदल देना है। जैसे कि तुम्हें कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो तुम्हें उसे पॉजिटिवली लेना है या उसको पॉजिटिव वे में बदल देना है और तुम्हें पॉजिटिव सोचना है। जैसे कि मैं काफ़ी दिनों से एक चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन काफ़ी वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाया। मेरे काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी वॉइस ओवर कैसी होगी, मेरी एडिटिंग है किस वजह से, कि मेरे व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या हुआ अगर उसमें व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए। मतलब हमें उसको पॉजिटिव वे में लेना है और इस तरह से इस मेथड को यूज़ करना है। नंबर 3, स्टॉप। अब इसका मतलब तो पता है, स्टॉप का मतलब सबसे सिंपल मेथड ही यही है। इसमें हमें क्या करना है, इस मेथड में हमें अपने माइंड को जब भी हम ओवर थिंकिंग करें तो हमें अपने आप को बोलना है स्टॉप। बस इतना ही करना है। इससे हमें माइंड को याद दिलाना होगा कि ओनर हमें वो नहीं, कि वो हमें कंट्रोल कर, हम उसे कंट्रोल में कर रहे हैं। और जब भी ओवर थिंकिंग करो तो बस बोलना स्टॉप। या चाहो तो ब्रीदिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। सांस को होल्ड करके रखना है काफ़ी, जितने सेकंडों तक तुम होल्ड कर सकते हो। उसके बाद तुम उसको एक्सहेल करो, इनहेल करो, एक्सहेल करो, बस। नंबर 2 पॉइंट, डोपामिन डिटॉक्स। अब जबकि तुम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल में करना सीख गए हो तो अब तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना होगा। अब जब तुम बिन फालतू की सोच नहीं सोचोगे करने डोपामिन डिटॉक्स के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें जो भी हाई डोपामिन वाली चीज़ें हैं वो कम से कम करनी है और फोन एडिक्शन से या जो कुछ भी हो वो सब कुछ तुम्हें छोड़ देना है। सोशल मीडिया कट ऑफ कर देना है और इतना हो सके तो ऐसी भी जितनी सारी चीज़ें हैं। नंबर 3, फाइंड योर एनिमी। अब जब तुम ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल कर डोपामिन डिटॉक्स करके तुमने अपने माइंड को कंट्रोल में कर लिया है, काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर ही लिया होगा, तो अब इस समय पे तुम लॉजिकली सोच सकते हो। इस पॉइंट पर तुम्हें अपनी कमियां देखनी है और तुम्हारी जो भी बैड हैबिट्स हैं उन सबको नोट डाउन करना है। चाहे तुम नोटबुक में लिख सकते हो, नोटपैड में लिख सकते हो। तो तुम्हारी जो भी बुरी आदतें हैं उन सब आदतों को लिखो जिन्हें तुम बदलना चाहते हो। और इसी से रिलेटेड हमारा चौथा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, रिप्लेस इट। तो जैसा पिछले पॉइंट में मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें अपनी सारी बैड हैबिट्स या जिन आदतों से तुम छुटकारा पाना चाहते हो उन सभी को नोट डाउन कर लो। अब जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे दुश्मन कौन है, तुम्हारी क्या आदतें बुरी हैं, तो तुम सबको अब सुधार सकते हो। तो इस समय तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी जितनी भी बुरी आदतें हैं उनको नई हैबिट से, गुड हैबिट से उन्हें रिप्लेस कर देना है।
या नहीं है तो डेवलप कर लो। लाइक जैसे कि तुम सारा टाइम घर पर ही रहते हो तो थोड़ा बाहर घूम कर आओ, या तुम सोशल मीडिया पर काफ़ी वक्त बिताते हो तो तुम बुक पढ़ सकते हो, तुम जिम जा सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो। कोई भी नई हैबिट्स, बस तुम्हें नई हैबिट्स डेवलप करनी है या उन्हें रिप्लेस कर देना अच्छी हैबिट से। चाहो तो तुम अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हो, अपने भाई बहन को पढ़ा सकते हो, तुम खुद भी पढ़ सकते हो, कुछ भी करना है। पर नई हैबिट्स डेवलप करनी है या इन्हें अच्छी हैबिट से रिप्लेस कर देना है तभी। क्योंकि अगर तुमने ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल कर लिया, डोपामिन डिटॉक्स भी कर लिया, लेकिन जब तुम्हें पता है खाली घर शैतान का होता है, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है ही नहीं तो तुम्हारी फिर से वो गंदी आदतें वापस जागना स्टार्ट हो जाएंगी। तो तुम्हें इन्हें नई हैबिट से रिप्लेस कर दे रहा है। और नई कौन सी स्किल डेवलप करनी है, अगर तुम नहीं समझ पा रहे तो तुम मेरी मूर्खाई वाली वीडियो देख सकते हो, कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम वो वीडियो भी देख सकते हो जिससे तुम नई हैबिट डेवलप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, टेक एक्शन। ये इस वीडियो का सबसे ज़रूरी पॉइंट है। देखो, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब तुम सच में लाइफ को लेकर सीरियस हो। तो देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारे पास कोई प्लान है या तुम कुछ करना चाहते हो तो उसे करो, तुम्हें एक्शन लेना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कभी दोस्त साथ में करते थे कि हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते, नहीं करा हमने ओवर थिंकिंग वजह से कि लोग क्या करेंगे, अरे क्या फेल हो गया, ये वो न जाने कितने सवाल। देखो भाई, सोच के दिमाग का दही मत करो। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, विराट कोहली को देखो, अगर वो सिर्फ बैटिंग के बारे में सोचते तो आज इतने फेमस क्रिकेटर होते हैं। नहीं ना, सिर्फ बैटिंग के बारे में उन्होंने मेहनत करी, एक्शन लिया और करा। तो तुम्हें भी करना है। तुम्हारे को प्लान है तो करो, आइडिया है तो उसे बनाओ, करो, करना है तो मतलब करना है। इसी तरह तुम जिम जाना चाहते हो, कुछ भी प्लान हो, बस तुम एक बार स्टार्ट तो करो। छोटे छोटे स्टेप्स से ही हम आगे बड़े स्टेप्स ले पाते हैं। तो छोटे स्टेप्स लो, लेकिन लो ज़रूर, क्योंकि देखो, करोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। और एक बात याद रखूँ, काम करने में डर नहीं लगता, रोज़ सोचने लगता है, जो बोलती है कल जाकर देख लो।